सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। श्री जैन प्राच्य विद्या अनुसंधान संगठन की संगोष्ठी में आज बहुत सारे सदस्य उपस्थित हुए हैं। हर बार कोई ना कोई विषय पर किसी न किसी एक्सपर्ट से हम कमेंट्स लेते आए हैं, उनकी राय सुनते आए हैं। इस बार कुछ विषयांतर होते हुए मैं सिंघई जी से ये निवेदन करूंगा कि जैसा कि सब जानते हैं कि इंदौर से लगभग 75 किलोमीटर दूर पुष्पगिरी तीर्थ क्षेत्र है। उस तीर्थ क्षेत्र में उसका उद्गम कैसे हुआ, क्योंकि सिंघई जी वहां पर जब से पुष्पगिरी का निर्माण शुरू हुआ है तब से वे उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहां पर बहुत ही अचंभित कर देने वाली घटनाएं हुई हैं तो वो तीर्थ बन पाया है। वहाँ की जो प्रतिमा जी हैं वो कैसे विराजमान हुई, क्या क्या ट्रीटमेंट किया गया, आदरणीय देवेंद्र जी सिंघई जो कि हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं। श्री देवेंद्र जी सिंह। 1008 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। हम पिछले समय याद करते हैं 1998 का समय था। उस समय एक आचार्य श्री के मन में विकल्प आया कि कहीं तीर्थ क्षेत्र बनाया जाए। अभी देश में कहीं एक संयुक्त रूप में महाविद्यालय, हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम, मंदिर, ऐसी कहीं कोई संयोजन है, कोई अतिशय क्षेत्र जैसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्यों ना एक मन में विकल्प बना तो क्यों ना आसपास की जगह देखी जाए और एक तीर्थ क्षेत्र बनाया जाए पूरे भारत स्तर में अपनी जगह कहीं भी। तो पहले आपके नवावर के पास की जगह दिखाई गई, वहाँ पर किसी कारण से, राजनीतिक कारण से वो संपन्न नहीं हो पाई। फिर पुष्पगिरी के पास जो जगह थी, सोनकच्छ के पास एक पहाड़ी देखने में आई, उसका नाम आचार्य श्री ने पुष्पगिरी का नाम रख के उसका काम शुरू किया। 1998 का पहला दिन था, 31 जनवरी का दिन था। वहाँ पर भूमि पूजन किया गया। अब वहाँ पर सबसे पहले समस्या आई जल की, पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से वहाँ पर कुछ समस्याएं कुछ देखने लगी, परंतु कुछ आचार्य श्री का ऐसा आशीर्वाद रहा कि नदी पानी की व्यवस्था हो गई। अब वहाँ पर सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि आचार्य श्री के सपने में कहीं एक बार बार एक मूर्ति दिखाई दे रही थी कि यहाँ कहीं आसपास में कोई मूर्ति है, यहाँ पर साधना करते हुए, चातुर्मास व्यतीत करते हुए। तो एक खेत में उनके लिए एक मूर्ति पारसनाथ भगवान की सपने में दिखाई दी गई। तो किसान से जब संपर्क आया, वहाँ पर आसपास की जगह अवलोकन किया गया। तो अवलोकन करते करते उस जगह पर पहुँच गए जहाँ मूर्ति एक वृक्ष के नीचे आधी अधूरी जमीन के अंदर रखी हुई थी। तो आचार्य श्री ने उसको पूजा पाठ करके, संकल्प लेके, शांति विधान करके उस मूर्ति को किसान से निवेदन करके समाज के द्वारा मंदिर के लिए प्राप्त की गई। और वो अतिशयकारी मूर्ति 1008 पारसनाथ भगवान की अल्टीमेट इतनी खूबसूरत स्वर्ण मुद्रा जैसी मूर्ति रही, वो पुष्पगिरी के लिए मिली। इसके बाद में पुष्पगिरी का कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो धीरे धीरे आचार्य श्री ने एक संकल्प लिया कि इस क्षेत्र को अल्टीमेट बहुत अद्वितीय संपन्न बनाएंगे और बहुत बड़ा क्षेत्र बनाएंगे। तो 250 एकड़ में पूरी पहाड़ी के क्षेत्र को बनाने के लिए पूरी तरह से एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी बना के उसको शुरुआत की। जब मूर्ति वहाँ स्थापित हुई तो ऐसा देखने में आया कि वहाँ सांप के जोड़े परिक्रमा देने के लिए उस मूर्ति के लिए कई बार दिन में रात में देखे गए। तो आचार्य श्री ने बड़ा वहाँ आशीर्वाद दिया, शांति विधान किया गया और उन सांप के जोड़े के लिए आशीर्वाद दे के वहाँ स्थायी निवास करने के लिए रहा गया। पर उस बीच में एक दुर्घटना घट गई कि जहाँ सांप का बिल था, वहाँ पर एक ब्रह्मचारी भैया शौच के लिए जाते थे। तो जब वो शौच के लिए बैठे थे तो उसी समय उस सांप ने आके उसको डस लिया। आचार्य श्री तक बात पहुँची तो आचार्य श्री ने तुरंत आपका पारसनाथ स्त्रोत पढ़ के उसको शांत किया। सांप ने आके वहाँ पे उसका जहर निकाला और उसको ठीक किया। आज वो ब्रह्मचारी भैया साक्षात हैं, स्वस्थ हैं पूरी तरह से। ऐसे कई अतिशयकारी वहाँ के क्षेत्र के मिले हैं।
उस बीच में हमारा आचार्य श्री से संपर्क हुआ, तो पुष्पगिरी से जुड़ने के लिए तरुण सागर महाराज जी ने हमें आशीर्वाद दिया और उस पुष्पगिरी से मेरे को जोड़ा। उस समय पर जो वहाँ के प्रबंधक जी थे सुनील गंगवाल जी, बहुत अच्छे मेहनती थे, उन्होंने पूरा मैनेजमेंट संभाला। देवास के जो टोनी भैया जी सृष्टि क्लब के मालिक थे, सरदार जी जरूर थे पर संस्कारों से जैन थे, उन्होंने पूरा मैनेजमेंट संभाला। एक अच्छे ठेकेदार के रूप में उन्होंने पूरे डेवलप करने के लिए साधन बनाया। तो धीरे धीरे कुनवा जुड़ता गया, राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी बनी गई, उस क्षेत्र के लिए फिर बड़ी योजनाएं बनाई गई। तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि वहाँ पे भारतीय जैन स्थापत्य कला के हिसाब से एक मंदिर का निर्माण करने का संकल्प हुआ। उस जो मंदिर निर्माण की विधा थी, चूना गुड़ मेथी ईंट कंक्रीट बेल उड़द के दाल की मसाले की बजरी लेप के द्वारा मंदिर का संकल्प हुआ, जो अल्टीमेट था। इसके बाद में वहाँ पर इसी विधा से संत निवास बनाया गया, इसी विधा से डोम बनाए गए, जो भारत में अभी तक ऐसे डोम कहीं भी नहीं है जिसमें लोहे का और सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया। अल्टीमेट इस बजरी लेप से बनाया गया, जो गर्मी के मौसम में ठंडा होता है और ठंड के मौसम में गर्मी होती है। वहाँ पर ध्यान साधना हमेशा होती रही है। जब भी वहाँ पर कोई भी यात्री जाते हैं तो एक तरह से वहाँ पे योग साधना करते हुए वहाँ आनंद में रहते हैं और अपनी अनुभूति करते हैं। अब धीरे धीरे आचार्य श्री ने एक बहुत बड़ी विशाल मूर्ति का संकल्प दिलाया, तो वहाँ पर 31 फीट खड्गा पद्मासन में पार्श्वनाथ भगवान की, पद्म प्रभु भगवान की मूर्ति की व्यवस्था का संकल्प दिलाया। और आज भी पहाड़ के ऊपर पद्म प्रभु भगवान की पद्मासन में मूर्ति इस दूर से दिखाई देती है, जो अतिशय के रूप में है। एक मूर्ति वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की और विशाल मूर्ति जो नीचे से दिखाई देती है। ऐसा पुष्पगिरी का संगम बना। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही। धीरे धीरे स्कूल की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, गौशाला की व्यवस्था, संत निवास और वृद्धाश्रम की व्यवस्था होती रही। और आज पूरे भारत देश में पुष्पगिरी का चारों ओर इस क्षेत्र का इतना नाम है, चारों तरफ से यात्री आते हैं और वहाँ आनंद होती, पूजा पाठ करते हैं और धर्म जीवन, आध्यात्म जीवन और अपने विचारों को वहाँ पर समर्पित होते हैं। बहुत सारे व्यवस्थाओं का उद्गम पुष्पगिरी तीर्थ क्षेत्र से हुआ, लेकिन हमारे संगठन के लिए गर्व की बात है कि वहाँ से एक और वस्तु का उद्गम हुआ, और वो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी सिंघई। वो वास्तुविद भी वहीं से बने, और वो कैसे बने कृपया संक्षेप में बताएं। जो वहाँ के आर्किटेक्ट थे शरद जैन साहब, उन्होंने हमसे संपर्क किया। वास्तु का अध्ययन पैसे था, परंतु जो वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति थी उसकी पूजा पाठ करते करते, वहाँ की आराधना करते करते, एक्चुअली में जो मूर्ति जमीन से निकली थी तो पत्थर की सूखी मूर्ति थी, उसमें उतना आकर्षण नहीं था। पर आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया कि आप इस पर चंदन का तेल लगाइए और इसकी अभी उसका चंदन के तेल से उसको व्यवस्थित कीजिए। तो 1 किलो चंदन का तेल पूरी मूर्ति में रुई से लगा के मैंने उसमें लगाया। धीरे धीरे कुछ आचार्य श्री भगवान का आशीर्वाद मिला कि धीरे धीरे वास्तु के विशेषज्ञ बनते गए, अध्ययन करते गए। और सबसे पहली पुस्तक मैंने जब पहली बार जब वास्तु विद्या अध्ययन की, तो पहली बार अध्ययन करने के बाद में सबसे पहला एक क्लाइंट मिला मेरे को दिल्ली का, जिससे 21,000 रुपये की फीस की बात हुई। और वहाँ से मैं वास्तुविद के रूप में प्रचलित हो गया और धीरे धीरे वास्तु कंसल्टेंसी आज तक बढ़ता गया हूँ। बहुत ही अच्छी बात है कि वास्तु विद्या का भी श्री गणेश जो हुआ वो एक धर्म तीर्थ और अतिशय तीर्थ से हुआ। बहुत ही चमत्कारी और अतिशयकारी प्रतिमा है, सभी ने दर्शन किए हुए हैं। मैं सिंघई जी से ही आह्वान करूंगा कि कुछ ऐसा प्रयास करें कि हमारे जितने भी 50 सदस्य हैं वहाँ जाके आगामी अधिवेशन करें और उस तीर्थ क्षेत्र पर ही आगामी प्रोग्राम करें। आज की जो मीटिंग संपन्न हुई उसमें सारे मेंबर्स तो एकत्र हुए ही, साथ ही मैं होस्ट श्री डॉक्टर मनीषा चेलावत का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच पधारे केवल राम धाम संस्था के ज्योतिषाचार्य श्री प्रकाश जी गौड़ उपस्थित हैं, उनका भी आभार कि उन्होंने सभी सदस्यों को आगामी माह में होने वाले ज्योतिष सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। सभी के आभार के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर मनीषा जी चेलावत।
सभी को सादर जय जिनेंद्र प्रणाम। आप सब आए, बहुत हर्ष की बात है। जब सारे विधाओं के एक्सपर्ट ही, ऐसा कह सकते हैं, हर एक के पास एक बहुत ही अच्छा ज्ञान है, साथ में अपना अपना इष्ट भी होता है। आज ये घर धन्य हो गया कि आप सब आए और आप लोग सब ने इतने अच्छे से यहाँ पर एंजॉय किया और बहुत ही ज्ञान की बातें करी। ज्ञान बहुत कुछ मिला, उसके लिए हम सभी को बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ में सिंघई साहब जो बहुत कम समय के लिए इंदौर में आते हैं और वो आए और इस मीटिंग में उन्होंने आके अपनी शोभा बढ़ाई, और साथ में हम किस्मत वाले हैं कि आज वो आए और उनके बीच में ये मीटिंग संपन्न हुई। उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया। सन्मति वाणी न्यूज चैनल इसी प्रकार के कार्यक्रम पेश करता रहेगा, अद्भुत जानकारियां देता रहेगा। आप इससे जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सन्मति वाणी न्यूज चैनल की ओर से आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।